हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो हमारे फ्रेंड्स के घर परिवार में बच्चे, माता पिता कैसे हैं, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। तो सुबह का वक्त था, जिस दिन का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे वो दिन आ गया है। समर वेकेशन का मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी, क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है जबकि मैं बाहर जाकर खुले हवाओं में अच्छे से वॉक कर सकती हूँ, एक्सरसाइज कर सकती हूँ। हालांकि एक्सरसाइज तो मैं नहीं करती हूँ, वॉक ही करती हूँ। तो बस निकल पड़े हैं। बाइक में चारों लोग नहीं आते हैं आजकल, तो बेटा भी चल रहा है साथ के साथ, और उसे साथ के साथ ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मेन रोड में कभी उसे चलाने नहीं देते हैं साइकिल, तो इसीलिए हम लोग उसे साथ के साथ ही लेकर चल रहे थे। और सुबह सुबह खाली रोड रहता है, तो जिसकी वजह से सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। बस मेरी मीठी जो है वो बहुत जल्दी थक गई थी, तो अपना फ़ोन देखने का काम कर रही थी। तो यहाँ पर जब मैं वॉक करती हूँ ना डियर, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। आप प्रतिदिन कोशिश करें कि अगर आपको टाइम मिले, आप टाइम निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही कहीं भी खुले हवाओं में, या फिर आपका छत है तो छत के ऊपर ही खुले हवाओं में वॉक करें। ये जो आनंद रहता है ना, ये शायद ही किसी चीज़ में आनंद आता है। सच में बहुत ही अच्छा लगता है। पिछले साल मैंने इस ग्राउंड के 4 चक्कर मारती थी आधे घंटे में। ये ग्राउंड ना, मतलब एक राउंड ½ किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो 4 चक्कर मार लिया करती थी आधे घंटे में। इस बार का टारगेट मैं रखी हूँ 6 चक्कर, और 6 चक्कर नहीं हुआ तो चलो 5 चक्कर तो मारना ही मारना है, क्योंकि अपने लाइफ में हमेशा टारगेट रखें। आप किसी भी काम को लेकर टारगेट रखेंगे ना, तो उतना नहीं हुआ तो उससे थोड़ा सा कम भी होता है ना, तो निराशा हाथ नहीं होती है, हमेशा खुशियाँ ही साथ होती है। जैसे कि हम लोग घर के काम को भी करते हैं, तो कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ कि चलो आज का टारगेट रखते हैं, घर के सारे कामों को आधे घंटे में फिनिश कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आधे घंटे में हो जाता है, कभी कभी मतलब 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि जितना काम लेकर चलते हैं ना, तो उतना ही काम नहीं रहता। कभी कभी कोई आज गया या फ़ोन आ गया या फिर कुछ भी रहता है, तो जिसके कारण 19-20 हो जाता है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि चलो जितना हम लोगों ने सोचा था उससे 5-10 मिनट आगे पीछे हो गया। तो इसी तरीके से ना, हर एक चीज़ में, वेट लॉस से रिलेटेड हो या फिर लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम आते हैं, तो उन सभी को करने में अगर हम टारगेट रख कर चलेंगे ना, तो बहुत। तो डियर अभी घर आ गए थे। घर आते के साथ तीनों को ग्लूकोन डी बना कर दे दी हूँ गुड़ के साथ। चना नहीं भिगोई थी, तो इसीलिए सिर्फ गुड़ और ग्लूकोन डी दे दी हूँ। यहाँ पर मैं अपने लिए चाय निकाल ले रही हूँ बिना चीनी वाली, क्योंकि मैं हमेशा गुड़ वाली ही चाय पीती हूँ। आप हो सके तो आप पिएं, वरना अगर नहीं अच्छी लगती है तो हल्की मीठी पिएं, या फिर शुगर फ्री जो आता है चीनी, उसे यूज़ किया करें। जो आपको अच्छा लगता है, बेटर लगता है, वो ले, और नहीं तो फिर गुड़ का पिएं। क्योंकि देखिए, ये ऑर्गेनिक चीज़ है, इसे आप ले सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारा गुड़ खाएं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज़्यादा गुड़ खाना भी हानिकारक होता है, ऐसा नहीं है कि जितना भी खा ले बेनिफिट्स होगा, नहीं। तो उन लोगों को चाय और निमकी मैं दे दी हूँ, क्योंकि उन्हें भूख लग गई थी। जाहिर सी बात है, इतना मेहनत करेंगे तो भूख लग गई थी। और मैं अपने लिए गुनगुना पानी कर ली हूँ, साथ ही इसमें मैं आधा नींबू निचोड़ ली हूँ। आजकल मैं यही पी रही हूँ। आप चाहें तो धनिया पानी पी सकते हैं, सौंफ पानी पी सकते हैं, अजवाइन पानी पी सकते हैं, और अजवाइन पानी भी बहुत ही अच्छा होता है, पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि गर्मियों के दिन में अभी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हो सके तो अजवाइन पानी भी पी सकते हैं आप। नाश्ता नहीं बना पाई थी, क्योंकि इन लोगों को खाने का मन नहीं था। इन लोगों ने कहा कि निमकी के साथ चाय खा लेते हैं। अनहेल्दी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों की अभी मनमानियाँ थोड़ी बहुत चल रही है। अब बच्चे के पापा को भी खाने का मन नहीं था रोटी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ खा ले। और सच बताऊं तो उन्हें तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है। 7:30 बजे उनका खाने का मन नहीं होता है, 10 बजे उन्हें भूख लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, 10 बजे ऑफिस में खा तो सकते नहीं हैं। तो सारे लोग अपने अपने काम कर लिए थे, बेटा पूजा भी कर दिया था, फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर दी हूँ। घर भी साफ़ कर रही हूँ, साथ के साथ खाना भी बना रही हूँ। तो आज गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन आप जानते हैं कि मेरे घर में बस बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिना लहसुन प्याज की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन होता है ना कि किसी को कुछ नहीं पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद, कोई चीज़ बिना लहसुन प्याज की अच्छी नहीं लगती है, तो यही होता है। तो एक आलू पोस्तू ही है जो मेरे घर में सारे लोगों को पसंद है, बिना लहसुन प्याज का भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो सप्ते में मेरे घर में एक दिन ये आलू पोस्तू ज़रूर बनता है, और सैटरडे के दिन खिचड़ी ज़रूर बनती है।
सारा काम हो गया था, नहा धोआ कर आ गई हूँ मैं आप लोगों के सामने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए जल्दी जल्दी से ठंडी ठंडी सी तरबूज खाने के लिए। बहुत भी इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि बस सिर्फ पानी और फ्रूट्स का ही लग रहा है जैसे कि सहारा है, नहीं तो फिर खाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं होता है। लेकिन खाना भी ज़रूरी है ना, तो इसीलिए खा लेते हैं। तो नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता में आज बनाई नहीं थी, सारे लोग वही सब खाएं। तो अभी तरबूज काटी हूँ, तो बच्चे भी देखते हैं खाएंगे तो वो लोग भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। और भूख लगेगा तो मेरा फेवरेट नाश्ता तो है ही सत्तू, तो उसे भी पी लेंगे। तो जिनको भी अपना वज़न तेज़ी से घटाना है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और सैलेड का ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, तो बहुत जल्दी घट जाएगा। तो पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है। खाना वगैरह बन गया है। नाश्ता करने के बाद हमेशा मैं बोलती हूँ, शुरू से बोलते आ रही हूँ, महीनों से बोलते आ रही हूँ, पता नहीं आप लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। खाना खाने के बाद बिल्कुल भी बैठना नहीं है, कुछ न कुछ काम आपको करना ही है। काम नहीं है तो थोड़ा बहुत टहले, हाँ स्पीड में नहीं टहले, क्योंकि उससे फिर पेट में दर्द हो सकता है, तो इसीलिए हल्का फुल्का टहले। तो काम तो मैं बचा कर रखी ही थी। बर्तन जब धुली थी ना, तो उसी वक्त मैं ये मसालदानी वगैरह धुल ली थी, क्योंकि ख़त्म हो जाती है। और स्टील की है ना, तो थोड़ा सा जब भी पकड़िए ना तो दाग दाग सा हो जाता है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसे धुल करके मसाले भर ली हूँ। साथ ही मैं आज ना ये लेकर आई थी, मुझे ना छोटी छोटी जो होती है ना सामान, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसा तेल रखने वाला मेरे पास बड़ा भी है, लेकिन वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो छोटे छोटी चीज़ होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बार मैं मजाक का पात्र बन गई हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी चीज़ है जो छोटी छोटी है। कढ़ाई हुआ, छोलनी हुआ, बेलना हुआ, ये सब मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद है। साथ ही ये घी भी ख़त्म हो गया था, तो इसे भी धुल कर रख दी थी, तो अभी घी भी डाल लेते हैं। और ये है मेरे घर का देसी गाय का घी। मेरे घर में गाय का ही दूध आता है, तो उसी का है। और अपने खाने में, अपने डाइट में तेल कम कर दे, लेकिन घी कभी भी कम ना करे। हो सके तो 1 चम्मच घी ज़रूर से ज़रूर खाएं। तेल हमारे लिए उतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन घी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो खाना तो बन ही चुका था, हस्बैंड जी का वेट कर रही थी। आज हस्बैंड जी थोड़ा लेट से आएंगे, तो मैं और मेरे बेटी का ये खाना है, क्योंकि बेटी मेरे में ही खाती है। मैं भी जब तक उसे अपने हाथों से ना खिलाऊँ ना, तो मेरा भी मन नहीं होता है। तो उसे भी खिलाना है। तो सबसे उसे जब भी मैं खिलाती हूँ ना, तो जब तक वो खाती है तब तक मैं सैलेड से ही अपना पेट भरती हूँ, क्योंकि खिला लेती हूँ फिर उसके बाद ही मैं खाती हूँ। तो वो खा रही है, तब तक मैं सैलेड खा ले रही हूँ। और खाने के साथ सैलेड, दाल, हरी सब्जियाँ को ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। और चावल अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप रोटी खाएं, लेकिन हाँ एक टाइम खाना ज़रूर से ज़रूर खाएं। गुड इवनिंग डियर। तो शाम के बज गए हैं 4:30। चलिए चलते हैं, अपने लिए ग्रीन टी बना लेते हैं। हस्बैंड जी पियेंगे तो उनके लिए भी बना लेते हैं। साथ ही बहुत बार आजकल आ रहा है कि ग्रीन टी अगर ना पिए तो उसके ऑप्शंस में और क्या पिए, तो उसके अलावे आप ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर सकती हैं। कॉफ़ी भी बेली फैट के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा मैं सुनी हूँ। मैं कभी भी कॉफ़ी ट्राई नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे ना कॉफ़ी की स्मेल पसंद ही नहीं आती है, इसीलिए मैं कभी भी कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड जी पीते हैं, तो मैं उन्हें बना कर देती हूँ, और वो बोलते हैं कि बहुत पीने के बाद बहुत एनर्जी फील होता है, तो वो पीते हैं। और दूसरी बात, ब्लैक कॉफ़ी से मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम वेट लॉस कर रही थी ना, उस वक्त जिन्होंने अपना वेट लॉस किया था, तो होता है ना सबको सब चीज़ से कुछ ना किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो उन्हें ना ग्रीन टी से प्रॉब्लम थी, मतलब कुछ होता होगा, उन्हें सूट नहीं करती थी उन्हें ग्रीन टी। तो उन्होंने ना अपना वेट लॉस जर्नी में 32 बार के साथ ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ किया था। तो सुबह बता रही थी कि फ्रेश होने के बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी पिया करती थी, मतलब गुनगुना पानी पी लेती थी, उसके बाद फिर आकर फ्रेश होकर और फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी पिया करती थी। तो उससे उनका वेट काफ़ी अच्छा कम हुआ था। जैसे कि हम लोग ग्रीन टी पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, उसी तरीके से बोला जाता है कि कॉफ़ी से भी होता है। और ये सच भी है, बहुत लोगों को आप सुनते होंगे कि कॉफ़ी मतलब थकावट हो गई है तो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, इस टाइप की मतलब बोलते हैं। मैं एक्ट्रेस जो है संभावना सेठ, मैं उन्हें ब्लैक कॉफ़ी बहुत देखती हूँ पीते हुए, मैं उनके ब्लॉग्स देखा करती हूँ, तो मैं उन्हें भी देखा करती थी कि वो बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पिया करती थी।
फिर आपके मन में आता होगा कि ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनाए। ऐसे तो सिंपल बोलते हैं कि गर्म पानी में ब्लैक कॉफ़ी को घोल दे, वो हो गया ब्लैक कॉफ़ी। और थोड़ा सा और अच्छा चाहते हैं, मतलब मुंह में स्वाद लगे, तो उसके लिए आप 2 इलायची डाल दें, 2 लौंग डाल दें, 5-6 काली मिर्च के दाने डाल दें और दालचीनी 1 टुकड़ा डाल दें। 1.5 कप पानी को सुखाकर 1 कप कर दें। उसके बाद आप छान कर पिए, सुबह सुबह पिए, तो ये बहुत ही बेनिफिट्स है। और बेली फैट के लिए तो बोला जाता है कि बहुत ही अच्छा है। तो आप ऐसा कर कर देखें, अगर आपको अच्छा लगे और आपको सूट करे तो आप ग्रीन टी छोड़कर इसे यूज़ कर सकती हैं। और दोनों सूट नहीं करता है तो आप नॉर्मल गुनगुना पानी पिए 32 बार के साथ, वैसे भी आपका अच्छा खासा वेट लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप कर कर देखें। आपको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो कल मैं इसकी रेसिपी डाल दूँगी और हस्बैंड जी को मैं दूँगी, देखते हैं उन्हें पिलाकर कैसा लगता है। क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे, कल भी आया था 1-2 कमेंट, तो मुझे याद आ गया उनकी बातें, क्योंकि उन्होंने भी ब्लैक कॉफ़ी और 32 बार से ही अपना काफ़ी, वो तो मेरे से भी ज़्यादा हेल्दी थी, उन्होंने बहुत अच्छा अपना वेट लॉस किया था। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई है, अब चलते हैं किचन में, बना लेते हैं ग्रीन टी। और ग्रीन टी मुझे सूट कर गई है तो इसीलिए मैं ग्रीन टी ही यूज़ करती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी ऐसे भी मुझे पसंद नहीं है, माता रानी की दया है। तो चलिए बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो डियर, आप जल्दी से अपना वेट लॉस करना चाहती हैं तो आप सबसे पहले तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसे करने से सच में हमारा वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। साथ ही प्रतिदिन कम से कम 3 बार तो ग्रीन टी लें ही, क्योंकि ज़्यादा ग्रीन टी नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए नाश्ते करने के बाद 1 घंटे बाद ग्रीन टी लें, खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी, और रात का जो 7 बजे तक हम लोग जो अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं उसके 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी लें। और ग्रीन टी जब ले लेती हैं उसके आधे घंटे बाद पानी लें। ऐसा करने से आपका वेट बहुत ही जल्दी लॉस हो जाएगा। तो चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।